हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाला मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें ओरिएंटेशन दिया था मैथमेटिक्स का, राइट। अब जो मैं बताऊंगी कि कोई भी चीज, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आ गई है, राइट। पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला सीखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज और होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो याद कर लो फॉर्मूला और बस अप्लाई कर दो। लेकिन आप ये सोचो एक बार, ये थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो कि फॉर्मूला अगर मैंने आपको बता दिया, आपने याद कर लिया, आप वही फॉर्मूला जब तक कि आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, आप उसको लगाओगे कैसे उस फॉर्मूले को। तो समझने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम मैथमेटिकल थिंकिंग। और मैं चाहती हूं कि आज आप जाने कि मैथमेटिकल थिंकिंग होती क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग। तो ये वाला जो लेक्चर है आपका, ये इस मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए मैंने लिया है। क्योंकि जितने भी आपके लेक्चर्स में आपको बता दूं, जितने भी आपके मैथमेटिक्स का करिकुलम है वो क्या है। नंबर सिस्टम पढ़ोगे, अरिथमेटिक पढ़ोगे, फ्रैक्शन, डेसिमल ये पढ़ोगे, फिर रेशो, प्रोपोर्शन एंड फर्दर फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ज्योमेट्री आ गई, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गई, मैट्रिक्स आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, कैलकुलस आ गया, सब आ गया इसमें। इनसे सबसे पहले एक छोटी चीज होती है और वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो नॉर्मली हमें नहीं बताई जाती, स्कूल में नहीं बताई जाती। अब क्योंकि हम सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर आपको भी पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट वाइज। और एक कंसेप्ट होता है जो नहीं पता होता है, वो होता है मैथमेटिकल थिंकिंग। तो आज मैं मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करवाऊंगी आपकी, और वो आपको कैसे करना है, कैसे सोचना है, उसके बारे में बताऊंगी। एक पजल मैं आपको देती हूं, ठीक है, और वो पजल है, ये सीक्वेंस है और मुझे सीक्वेंस बताना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ क्योंकि मैथमेटिकल थिंकिंग को मैं ये नहीं मिटाऊंगी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। ये चैप्टर ये है ही एक्चुअली इस पर बेस्ड। ये सीख गए तो समझ लो सब सीख गए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, ये बताना, एक छोटी सी पजल है ये, ठीक है। क्वेश्चन है 2 4 6 8 और आगे बताओ यहां पर क्या आएगा। सोचो इस सीक्वेंस में आगे क्या आने वाला है, सोचो। मैं बताऊं, 10 आएगा आगे। कैसे मैंने बताया 10 आएगा आगे? क्या देख रहे हैं हम इस सीक्वेंस में कि 2 है, 6 है, 2 है, 4 है, 4 जैसा नहीं लग रहा ना, ये लो। अब ठीक है, हाँ, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। क्या हो रहा था? +2 हो रहा था, फिर यहाँ +2 होता है, फिर यहाँ +2 होता है, और यहां से +2 करके हम 10 कर देते हैं। ये सोचा ना हमने, तभी हमने किया ना, है ना। 10 बताने वाले सारे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है आपने, 10 बताने वाले। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने कि हमने क्या किया। एक सीक्वेंस बिल्डअप करा है हमने, जो एक थिंकिंग का सीक्वेंस बिल्डअप करा है, जो आपको खुद रियलाइज नहीं हुआ कि आपने कैसे डेवलप किया उसको। सुनिएगा, क्या किया आपने। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा और उसे ऑब्जर्व किया। ये मैथमेटिकल थिंकिंग का पहला स्टेज है जो आप करते हो, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो एक सीक्वेंस जो है ना, ये इसके क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन निकला कि +2 लग रहा है यार, तो आगे 10 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने पैटर्न को फॉर्म किया, फाउंड अ पैटर्न फाउंड किया आपने कि कैसा होगा ये क्वेश्चन। समझिए, देखा ना कि 2 4 6 8 है, तो क्या हुआ होगा, +2 हुआ होगा। तो +2 क्या था, ये पैटर्न था। पैटर्न फॉर्म किया, फिर आपने एक रूल क्रिएट किया, और वो कैसे किया, क्रिएटेड अ रूल। और वो क्रिएट कैसे किया, ये करके आपने क्रिएट किया, ये करके क्रिएट किया ना बेटा। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर जो था वो प्रिडिक्ट किया, अनुमान लगाया कि अगला नंबर क्या होगा। प्रिडिक्टेड द नेक्स्ट नंबर। तो समझ में आया कि मैथमेटिकल थिंकिंग क्या होती है। आप किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो, ठीक है।
ऑब्जर्व करने के बाद आप उसका पैटर्न पता करते हो कि पैटर्न एक्चुअल में है क्या। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में यही होता है बेटा। उसके बाद आप एक रूल क्रिएट करते हो, पैटर्न पता चल गया, पैटर्न पता करने के बाद आप रूल क्रिएट करते हो, फिर उसको सॉल्व करते हो। सॉल्व करने से पहले प्रिडिक्शन होता है, और अब आपने प्रिडिक्ट किया और आपने आंसर लिखा, अब आपने देखा, आपको पता चला कि हाँ आंसर 10 है, पर ये सही है कि गलत है, इसको जानने के लिए आप क्या करते हो। फिर आता है सेकेंड नंबर पे, इसका मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल थिंकिंग का पोर्शन है। सेकेंड नंबर पे आप फिर क्या कर रहे हैं, सेकेंड नंबर पे आपके इंट्यूशंस आते हैं कि अब जो आपका आंसर आया है, जो आपने प्रिडिक्ट किया है, वो सही है कि नहीं, और वो कैसे पता चलता है आपको, मैं बताती हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो आज सुबह उठे और तुम्हारा स्कूल का टाइम है 8 बजे निकलने का। आप घर से 8 बजे निकलते हो और 8:30 पे आप स्कूल पहुंच जाते हो। रोज का है ये टाइम आपका, क्यों, आप अगर 8 बजे घर से निकलोगे तो 8:30 बजे आप स्कूल पहुंच ही जाओगे, डेफिनेटली पहुंच जाओगे, बिल्कुल लेट नहीं होगे। ये आपका टाइम है, ये रोज का पैटर्न है आपका। ठीक है, ये रोज का पैटर्न है आपका। अब क्या होता है, ये हमेशा चल रहा था और आज अचानक आप लेट हो गए। ठीक है, अब आप लेट हो गए, आप 15 मिनट लेट हो गए। अब आप 15 मिनट लेट हो गए और आप स्कूल घर से निकले स्कूल जाने के लिए 8:15 पे, यहां लिख दो, आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए 8:15 से। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि मुझे रोज 30 मिनट लगते हैं, मैं रोज 8 बजे निकलता था। इसको मिटा दूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको साफ रफ कर रही हूँ। और अब मुझे बताओ कि आप एक ऑब्जर्व करते हो, कि आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हो कि भाई मैं रोज 8 बजे निकलता था, तो मुझे 8:30 पे मैं स्कूल पहुंच जाता था। ठीक है, होम लीव्स 8 बजे निकलता था तो 8:30 पे मैं स्कूल पहुंच जाता था। कितना टाइम मुझे लगता था, 30 मिनट लगते थे। ठीक है, लेकिन आज मैं 8:15 पे निकला हूँ, 8:15 पे निकल रहा हूँ। अब इसमें 30 मिनट और जोड़ दूं मैं, क्योंकि मुझे तो 30 मिनट लगते ही है ना, जोड़ दिया। अब 8:45 पे मैं स्कूल पहुंचूंगा और मैं लेट हो जाऊंगा। आया समझ में, ये आपका प्रिडिक्शन है कि 8:45 पे मैं पहुंचूंगा और मैं लेट हो जाऊंगा। अब आप क्या करेंगे, आप भागेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये पता करने के लिए कि आप 8:45 पे पहुंचेंगे, ये पता करने के लिए आपने क्या किया, आपने आपके पहले पैटर्न को क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया पहले, उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी, और वो इंफॉर्मेशन क्या थी, ये 30 मिनट इंफॉर्मेशन गैदर करी। उसके बाद आपने दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन करा, रिलेशन बनाया दोनों के बीच में। ठीक है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करी। अब रिलेशन बनाने के बाद आपने क्या करा, आपने प्रेडिक्ट किया। ये देखो, ये रिलेशन बनाया ना, 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट का रिलेशन, 8:15 पे 30 मिनट और जोड़ दो, 8:45। तो ये आपने प्रेडिक्ट किया कि मैं 8:45 पे पहुंचूंगा। ठीक है, ये प्रिडिक्ट किया। और अब आप डिसीजन लेते हैं, अब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे लेट होना, अगर मैं 30 मिनट लेकर जो पहुंचता हूं तो मैं 8:45 तक पहुंचूंगा। अगर कि मैं भागते दौड़ते रोज के कंपैरिजन में मैं बहुत तेजी से जाता हूं, तो मैं हो सकता है कि जल्दी पहुंच जाऊं, 5-10 मिनट जल्दी पहुंच जाऊं। आ रहा है समझ में। तो ये आपने पूरा देखने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इंफॉर्मेशन गैदर करी, रिलेशनशिप में बनाई दोनों में, है ना, दोनों में वो देखा, अपने संबंध बनाया कि ये अगर आधा घंटा ले रहा हूं तो अभी आधा घंटा मुझे कितना लगेगा, तब मैं कितने बजे स्कूल पहुंच पाऊंगा। ये आपने रिलेशन मेंटेन किया दोनों का। उसके बाद प्रेडिक्शन किया, फिर डिसीजन किया। ये क्या है, ये सेकेंड आपका इंट्यूशन है। ठीक है, ये आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग में ये आपका इंट्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले लो, तो चीजें जब ये लिखो याद रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा कि मैं आपको मैथमेटिकल थिंकिंग क्यों समझा रही हूं, क्या कारण से मैं आपको समझा रही हूं। अब आता है कंसेप्ट बेस्ड थिंकिंग। पहले तो जान लो कि मैथमेटिकल थिंकिंग है क्या। ये कंसेप्ट है, और वो क्या कहता है कि मैथमेटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइज पैटर्न, जैसे पहले वाले में किया था,
इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइज पैटर्न, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग, मतलब तर्क, तर्क बुद्धि लगाई आपने। लॉजिक एंड रीजनिंग को मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊं करके, तो लॉजिक और रीजनिंग को कहेंगे तर्क और विचार शक्ति। तर्क और विचार शक्ति, तर्क लगाया और विचार किया, फिर आप आते हैं डेवलप करते हैं एक सिस्टमेटिक मेथड को और अंडरस्टैंड करते हैं उस प्रॉब्लम को, और फिर आप लेके आते हैं सॉल्यूशन। ये होता है मैथमेटिकल थिंकिंग। वर्ड्स में बताऊं तो मैं बोल रही हूं मैथमेटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन वर्ड्स में, लिखूंगी नहीं, आप लिख लो। मैथमेटिकल थिंकिंग मीन्स, चलो लिख ही देते हैं यार, क्या हो जाता है लिखने में, लिख ही देते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है मैथमेटिकल थिंकिंग। लिखवा क्यों रही हूँ सोच रहे होंगे, सोचो क्यों लिखवा रही हूँ। इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज पे आप गौर करें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालना ये नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स से नहीं है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग, ओ सॉरी साउंड ज्यादा है ना। तो मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है? मैथमेटिकल थिंकिंग मीन्स व्हाट? मीन्स लर्निंग how to think logically, how to think logically about what? About a problem, instead of simply memorizing how to answer it. Simply memorizing how to answer it. तो ये है मैथमेटिकल थिंकिंग। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा कि इससे पहले मैंने वो 2 एग्जाम्पल आपको क्यों दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, बोलना तो नहीं पड़ता है, साइड में तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने, बिठा दूं, आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया, इंफॉर्मेशन गैदर करी, पैटर्न लिख रहे हैं इसका, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट एबिलिटीज क्या होनी चाहिए मैथमेटिकल थिंकिंग में? फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन। ये एबिलिटी आप क्रिएट करेंगे अपने अंदर, ये डेवलप करेंगे अपने अंदर। ये वो चीजें हैं जो डेवलप करी जाती है, करी जा सकती है, कुछ मुश्किल नहीं है। किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये सब चीजों पे ध्यान दोगे ना, अपने आप डेवलप होगी। नहीं होती है तो क्वेश्चन करो ना, मैं आंसर करूंगी उसको, अपन उसी तरीके से यही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, पैटर्न रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद क्या होगा? कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन के बाद क्या होगा? लॉजिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग के बाद क्या होगा? ब्रेकिंग प्रॉब्लम डाउन, ब्रेकिंग प्रॉब्लम डाउन, प्रॉब्लम को ब्रेक करोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? प्रिडिक्शन, अनुमान लगाओगे क्या आंसर ये हो सकता है। प्रिडिक्शन के बाद क्या करोगे? वेरिफिकेशन, कि हाँ मेरा अनुमान सही है या नहीं है। ये मैथमेटिकल थिंकिंग है। आपको हर प्रॉब्लम को अब इसी तरीके से सॉल्व करनी है, इस मेथड को लिख लो, इसी तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। लिखा इतना? जरा मुझे देखने दो, तो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा लेक्चर, 15 मिनट है, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा ले। फिफ्थ प्रोसेस है आपकी इसमें डेरिवेशन। चलो डेरिवेशन को नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाती हूँ मैं, अभी इतना जान लो मैथमेटिकल थिंकिंग ऐसे काम करनी है। अब अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डेरिवेशंस वहीं से स्टार्ट होंगे कि फॉर्मूला के साथ हमको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, ये मेथड को लगाते हुए। इतना समझ में आया?
अब इसके बाद डेरिवेशंस रहेगा, उसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और प्लीज ये थिंकिंग क्रिएट करने की, डेवलप करने की कोशिश करना। बाय, टेक केयर।